Good evening to my all friends. This is Dipanshi from class 12th and I am here today to explain you P&L appropriation account. Okay, let's start. हमने क्लास 12th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट के साथ में, जहाँ तक मुझे पता है मैंने तो पढ़ा था उसमें ट्रेडिंग अकाउंट से हम जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो अमाउंट निकालते हैं और P&L अकाउंट में लिख देते हैं. ठीक है, अब इसके बाद में हम सारे के सारे एक्सपेंसेस होते हैं उनको डेबिट करते हैं, डेबिट के अकाउंट में लिखते हैं. ओके, और क्रेडिट करते हैं सारे के सारे एक्सपेंसेस को, इनकम को. ओके, अब हमारा जो आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो भी इसी पे बेस्ड है. कुछ हद तक नहीं, बहुत ज़्यादा इसी पे बेस्ड है. इसके आगे एप्रोप्रिएशन लगा है, जहाँ तक मुझे पता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब होता है जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस हुआ है हमारी कंपनी या फर्म को, उसको पार्टनर्स के बीच में डिवीज़न करना. ठीक है, उसी को हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं. और चलो देखते हैं. P&L एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में आता है सबसे पहले हमारा नेट प्रॉफिट. जो भी नेट प्रॉफिट हमने जैसे कि निकाला होगा फर्म से, जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ है पिछले अकाउंट्स में, उसको हम बैलेंस BD के नाम से, जो कि हमारा प्रॉफिट है बेसिकली, उसको लिख देते हैं. सपोज़ मैं यहाँ पर 80,000 का प्रॉफिट मानती हूँ कि भैया हमारी फर्म को हुआ है. ठीक है, अब ये 80,000 का प्रॉफिट हमको ऐसे ही तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने वाला है. ठीक है, इसमें से कैपिटल का इंटरेस्ट भी निकलेगा, इंटरेस्ट का ड्राइंग भी निकलेगा. और जबकि बहुत सारे पार्टनर्स हैं, क्योंकि हम स्पेशली पार्टनरशिप पर बना रहे हैं, हमारा चैप्टर पार्टनरशिप पे है. 11th में हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो सिर्फ सोल ट्रेड पर बेस्ड था. बट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिकली बनाया जाता है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनर्स के बीच में. इसलिए हमारे इस कैपिटल में हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा लोग तो होंगे ही. अब इसमें प्रॉफिट एंड लॉस को सपोज़ हमने, अब हमारे पास में समझ लीजिए 2 पार्टनर्स हैं, मिस्टर X एंड मिस्टर Y. ठीक है, इन्होंने सोचा कि चलो आज एक कंपनी स्टार्ट करते हैं. ठीक है, इन्होंने अपने आप से कैपिटल लगाया 40,000 का. ठीक है, पूरे साल भर इन्होंने बिजनेस भी करा अच्छा खासा और प्रॉफिट भी कमाया, जो कि हमारे सामने है 80,000 का. ठीक है, अब इसको बांटने की बारी आई. ठीक है, अब इनमें 2 केसेस होते हैं, या फिर हमने पार्टनरशिप डीड बनाई है या तो फिर नहीं बनाई है. दोनों केसेस में होता ये है, अगर आपने नहीं बनाई है तो गवर्नमेंट के हिसाब से रूल्स लगते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से. इसमें 3 लॉज होते हैं कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग. कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा कैपिटल एंड ड्राइंग के ऊपर. प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली डिवाइड होंगे सबके बीच में, और 6% का इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा. सबसे पहला, कोई भी इंटरेस्ट कैपिटल पे या फिर ड्राइंग पर नहीं चार्ज किया जाएगा. इसका मतलब ये है कि आपको ना कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, ना ही ड्राइंग पे आपसे इंटरेस्ट लिया जाएगा. और प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली डिवाइड होंगे हर एक पार्टनर के बीच में. इसका मतलब ये है कि किसी ने काम किया हो नहीं किया हो, कोई कौन सी भी पोजीशन पे हो, उसके ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस का इक्वली बर्डन आएगा, कोई कम नहीं कोई ज़्यादा नहीं. और इंटरेस्ट ऑन लोन,
इंटरेस्ट ऑन लोन ही लिया जाएगा सिर्फ। अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट मांगा जाता है तो वो नहीं दिया जाएगा, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन ही दिया जाएगा, वो भी 60% होगा, उससे ज़्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं। और अगर इन सब को आपको चेंज करना है तो आपको पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी, उस अकॉर्डिंग चलेगा। अब हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब सपोज़ मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने 40,000 का अपना कैपिटल लगाया है। सपोज़ इन्होंने अपने पार्टनरशिप डीड के हिसाब से अगर बनाया है तो इनका इंटरेस्ट लगेगा, जो भी डिसाइड करते हैं अपना नंबर फिगर वो उस हिसाब से। हम सपोज़ मानते हैं इनको 10,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ठीक है, मिलना चाहिए, अगर इन्होंने डीड में डिसाइड करा होगा तो मिलेगा। अब सैलरी, अब हमारे मिस्टर वाई जी बोलते हैं कि भैया मैं ज़्यादा काम करता हूँ, हमको सैलरी भी चाहिए। तो सपोज़ इन्होंने पार्टनरशिप में एग्रीमेंट में ये डिसाइड करा है कि भैया मिस्टर एक्स को सैलरी भी दी जाएगी 12,000, तो हम इधर वो भी लिखेंगे। और अब मिस्टर वाई कहते हैं कि मैं सेल्स संभालता हूँ, सेल्स पे जितना भी प्रॉफिट होता है उसका कमीशन मुझे भी मिलना चाहिए, तो क्यों ना आप मुझे कमीशन भी दो। तो पार्टनरशिप अगर डीड में डिसाइड हुआ है तो भैया इनको इनके हिसाब से कमीशन भी मिलता है। जैसे कि हम सपोज़ ले लेते हैं 8,000 इनको कमीशन मिल रहा है। अगर इंटरेस्ट दिया हो किस रेट पर देने का है तो फिर हम उस हिसाब से कैलकुलेशन करके निकालेंगे। और अब पार्टनर्स कैपिटल, अब इधर प्रॉफिट बात आती है कि हम प्रॉफिट में से जो भी हमारा एक्सपेंसेस हुआ है, जो कि हमने डेबिट करा है, उसको हम माइनस करेंगे। 40,000। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आए हैं हमारे 40,000। अब मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई ने पार्टनरशिप बनाई होगी तो उनमें उन्होंने अपना रेट भी डिसाइड करा होगा, और अगर नहीं करा तो हम उनको इक्वली बांट देंगे। खैर अभी हम इनको इक्वली ही बांट देते हैं। ओके, तो हमने हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। अब एक क्वेश्चन, डेबिट साइड में हमने ये सब क्यों किया? हम क्रेडिट साइड में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल सकते थे, ठीक है, वो इसलिए नहीं करा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब चीज़ें फर्म के लिए एक एक्सपेंसेस हैं, और एज वी नो एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट करते हैं, और हमारा जो प्रॉफिट दिया गया है वो कंपनी को मिला है तो हमको वो क्रेडिट करना है एज़ पर द रूल ऑफ क्रेडिट ऑल द इनकम्स। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू फॉर द टाइम।